खुदा बाप और बेटे और उल कुदुस के नाम से आमीन। बहार कॉलोनी कोट लखपत लाहौर से मैं एंड्रू इसाक आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मसीह में आप सब की सलामती हो। मेरे अजीज़ों, आइए हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें जिसने आज का ये खूबसूरत दिन हमारी ज़िंदगी में बढ़ा दिया। तो आइए अजीज़ों, हम आज के दिन का आगाज़ बाइबल मुक़द्दस में से पाक माँ कैथोलिक कलीसिया की चुनी हुई तलावतों से करते हैं। मेरे अजीज़ों, आइए हम खुदा का पाक कलाम सुनने से पहले अपने आप को पाक करें, अपने जाने अनजाने गुनाहों से तौबा करें और खुदा से मुआफ़ी चाहें। तौबा का अमल। ऐ मेरे खुदा, मैं अपने सारे दिल से पशेमान हूँ कि मैंने तेरी बेहद नेकी और बुज़ुर्गी के ख़िलाफ़ गुनाह किया है। मैं अपने सब गुनाहों से नफ़रत करता हूँ क्योंकि वो तुझे नाखुश करते हैं। ऐ मेरे खुदा, तू जो सब प्यार के लायक है, और मैं मजबूती से इरादा करता हूँ कि तेरे पाक फजल की मदद से फिर हरगिज़ तुझे नाराज़ ना करूँगा, बल्कि गुनाहों की राहों से किनारा करूँगा। आमीन। जब तुम ईमान लाए तो क्या तुमने रूल कुदुस पाया? हमारे लिए आज की पहली तिलावत रसूलों के अमाल उसका 19वां बाब पहली आयत से लेकर 8वीं आयत तक। और यूं हुआ कि जब अपुल्लोस कुरिन्थुस में आया तो पौलुस ऊपर के इलाकों से गुजरकर अफसूस में आया और कई शागिर्दों को पाकर उनसे कहा, क्या तुमने ईमान लाते वक्त रूल कुदुस पाया? उन्होंने उससे कहा, हमने तो सुना भी नहीं कि रूल कुदुस है। उसने उनसे कहा, बस तुमने किसका बपतिस्मा पाया? उन्होंने कहा कि यूहन्ना का बपतिस्मा। पौलुस ने कहा, यूहन्ना ने लोगों से ये कहकर तौबा का बपतिस्मा दिया कि जो मेरे पीछे आने वाला है उस पर यानी यीशु पर ईमान लाना। उन्होंने ये सुनकर खुदावंद यीशु के नाम का बपतिस्मा लिया। और जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे तो रूल कुदुस उन पर नाजिल हुआ और वो तरह तरह की ज़ुबानें बोलने और नबूवत करने लगे। और वो सब तकरीबन 12 आदमी थे। और वो इबादत खाने में जाकर दलेरी से बोलता और 3 महीने तक बहस करता और खुदा की बादशाही की बातें उन्हें समझाता रहा। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। ऐ ज़मीन के मुमालिक, खुदा के लिए गाओ। मेरे अज़ीज़ों, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हम्द व तारीफ़ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 68 उसकी 2री आयत से लेकर 7वीं आयत तक। खुदा उठता है, उसके दुश्मन प्रागंदा होते हैं, और जो उससे कीना रखते हैं वो उसके सामने से भाग जाते हैं। जैसे धुआं गायब होता है वो वैसे ही गायब होते हैं। जैसे मोम आग के सामने पिघलता है वैसे ही शरीर खुदा के हुजूर से नाबूद हो जाते हैं। पर रास्तबाज खुशी मनाते और खुदा के हुजूर शादमानी करते हैं और वो फरहत से मसरूर होते हैं। खुदा के लिए गाओ, उसके नाम की हम्द सराई करो। बियाबान के उस सवार के लिए शाहराह तैयार करो जिसका नाम खुदावंद है, और उसके हुजूर शादमानी करो। खुदा अपने मुकद्दस मस्किन में यतीमों का बाप और बेवाओं का मुहाफिज है। खुदा असीरों को घर देता है, वो कैदियों को इकबालमंदी की तरफ निकाल लाता है। फक्त सरकश लोग तपती ज़मीन में बसते हैं। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। नाराए हम्द। मैं बाप से निकला और दुनिया में आया, और अब दुनिया को छोड़कर बाप के पास जाता हूँ। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, आइए हम आज का इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस यूहन्ना उसका 16वां बाब 29वीं आयत से लेकर 33वीं आयत तक। उसके शागिर्दों ने उससे कहा, देख, अब तू साफ साफ कहता है और तमसील में नहीं कहता। अब हम जानते हैं कि तू सब कुछ जानता है
और तू इसका मोहताज नहीं कि कोई तुझसे सवाल करे। इसी सबब से हम ईमान लाते हैं कि तू खुदा से निकला है। यीशु ने उन्हें जवाब दिया कि अब तुम ईमान लाते हो। देखो वो घड़ी आती है, बल्कि आ चुकी है, कि तुम सब अपनी अपनी राह लेकर प्रगंदा होगे और तुम मुझे अकेला छोड़ दोगे। तो भी मैं अकेला नहीं, क्योंकि बाप मेरे साथ है। मैंने तुमसे ये बातें इसलिए कहीं ताकि तुम मुझ में सलामती हासिल करो। तुम दुनिया में मुसीबत उठाते तो हो, लेकिन खातिर जमा रखो, मैं दुनिया पर गालिब आया हूँ। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। तेरे कलाम ने रातों को रोशनी बख्शी। तेरे कलाम ने रातों को रोशनी बख्शी। तेरे कलाम ने तूफान का रुख बदल दिखा के रहा जिस भी रूप में आया। तेरा कलाम ज़माने में है खुदा बंदा। तेरा कलाम है शोला भी और शबनम भी। तेरा कलाम है शोला भी और शबनम भी। तेरा कलाम है अनमोल है खुदा बंदा। असर दिखा के रहा जिस भी रूप में आया। तेरा कलाम ज़माने में है खुदा बंदा।
के राह